दूसरा अध्याय गीता जी का चल रहा था और उसमें हमने बताया था कि सांख्य योग की चर्चा हो रही थी। तो सांख्य योग क्या है ये सबको बताया गया था, हम सब लोग इसको समझ रहे हैं। कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है इसको जानना सांख्य योग कहलाता है। क्या है सांख्य योग? शरीर और आत्मा का अध्ययन, स्टडी। क्योंकि हम शरीर के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में हमारी जानकारी नहीं है। और ये जानकारी किसने दी है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है। जो परमपिता परमेश्वर हैं वो स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुख से ये बताया है सारे मनुष्यों को कि हम लोग शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर तो नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अर्जुन युद्ध करने के पक्ष में अभी भी नहीं है, उनके दिल में अभी वो ये लगा हुआ है कि मैं इनको कैसे, मैं अपने रिश्तेदारों पर हम कैसे हथियार चलाएंगे, अस्त्र चलाएंगे। तो ये दुविधा हम सबके जीवन में रहती है और हम देखते हैं कि कई बार जानते बूझते भी हम उसको इग्नोर कर जाते हैं या पक्षपाती हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, ये 31वां श्लोक है और ठाकुर जी कह रहे हैं, स्वधर्मपि च वेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि च वेक्ष न विकम्पितम हर्षि धर्मादि युद्धाक्षयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये भगवान कह रहे हैं। अर्थ क्या है इसका? महाराज ने क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो स्वधर्म है वो कहते हैं भगवान जो जिस वर्ग में आता है, आप क्षत्रिय है तो आपका धर्म क्या है? लड़ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म है हरि कृष्णा भाई, आपको लड़ना चाहिए, ये आपका धर्म है। क्योंकि धर्म दो हैं, एक तो भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो एक है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म में आप जैसा काम करते हैं, जिस काम में एक्सपर्ट है वही आपका धर्म है। आपको लड़ना आता है तो आप क्षत्रिय हैं। तो भगवान ने कहा तुम अपने धर्म को निभाओ। गुरु महाराज जो फाउंडर आचार्य हैं शील प्रभुपाद, वो इसका तात्पर्य देते हैं, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्र का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे, क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते का मतलब है रक्षा करना, जो हमें चोट खाने से, हमें परेशान घायल होने से बचाए, वह क्षत्रिय। जो हमारे जीवन की रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपने तलवार से लड़ता था। अब नहीं, पहले लड़ते थे। शेर की मृत्यु होने पर उसका राजसी ढंग से अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। चारों आश्रमों में जो हमारे वर्णाश्रम आश्रम है, हरि कृष्णा भवित, सब चाहे तो डायरेक्ट संन्यास आश्रम में जा सकते हैं, एक्सेप्ट क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं जा सकता। क्षत्रिय को अपना स्वधर्म निभाना है, क्योंकि प्रजा की रक्षा का भार उसके ऊपर है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आवेशो धियो चोन्नयम विघ्नसितो महेक्षितः बुद्धमाना परम शक्त्या स्वर्ग यात्रा पराडमुखः यज्ञेषु पशु ब्रह्मन् हत्यन्ते सततम द्विजः संस्कृतः किल सत्वैव मन्यैव ते अपि स्वर्गम् अपाप्नुवान्। अर्थ,
युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से लड़ाई करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वो ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में सीधे ही जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कार्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य में स्वधर्म का निर्वाह करने में जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं कि जब स्वधर्म की बात आए तो उसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका धर्म ये कहता है, क्षत्रिय का धर्म कहता है कि वो अधर्म के खिलाफ युद्ध करता है, तो युद्ध में वो जीते या मर जाए, बोले एक ही बात है। मर जाए तो और ज्यादा स्थिति है। अभी उसमें बता रहे हैं कि अगर क्षत्रिय युद्ध लड़ते हुए मरता है तो कहा जाता है कम से कम स्वर्ग लोक की तो उसको प्राप्ति होती है। ऐसा विधान है, क्योंकि वह धर्म के लिए लड़ रहा है, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है, अधर्म का प्रतिकार करने के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा वो साधु है, अपने धर्म के लिए लड़ा तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये बड़ी एक बारीक चीज़ है, थोड़ा समझना होगा इसे कि हम जो लड़ाई झगड़ा करते हैं दो तरह से, एक तो स्वार्थ रहित निस्वार्थ है और दूसरा है स्वार्थ भाव। तो जो निस्वार्थ भाव से अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से मही तस्मात् युद्धिष्ठ उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मर जाओ, अगर मर गए तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। प्राप्स्यसि स्वर्गम, और जित्वा वा भोक्ष से मही, और जीत गए तो धरती का जो सुख है राजिया तुम भोगोगे, ये तुम्हारे लिए। तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए अर्जुन हे कुंती पुत्र उठो और अपने धर्म का पालन करो। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु का जो भय है वो नासमझ जो बुद्धिहीन है या जिन्हें ज्ञान नहीं है उनको रहता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा। उन्हें जिन्हें अपने ज्ञान अपने धर्म का पता है कि हम किस लिए युद्ध कर रहे हैं, उनमें भय का कोई भाव नहीं होता, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता के साथ वो लड़ते हैं। तो अर्जुन अभी भी ये समझता था कि युद्ध लड़ना तो ठीक है, लेकिन युद्ध स्वधर्म के लिए नहीं लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? बोले जिनसे हमारी नहीं बनती, जो हमारे जिन्हें मैं शत्रु समझता हूँ उनको तो मैं मारूंगा, लेकिन जो स्वजन है, स्वजन कहते हैं जो अपना जो मेरा है, जैसे उसने कहा दुर्योधन तो ये तो मेरा भाई है, बोले इनको मैं कैसे मार दूँ? भीष्म पितामह ये तो मेरे बाबा है, इनको मैं कैसे मार दूँ? द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे सिखाया है सब कुछ, इनको इनके ऊपर मैं कैसे हथियार उठा दूँ? तो अर्जुन के अंदर क्या है? अभी तक भौतिक आसक्ति है, जिसे देहात्म बुद्धि का भी इसमें कहा गया है कि देहात्म बुद्धि से जब तक हम नहीं छूटते तब तक हम सही निर्णय अपने जीवन में कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो कहते हैं ये देहात में देह के साथ जो संबंधित लोग हैं उन्हें अपना मानना, जैसे पत्नी है उसको अपना मानना, बच्चों को अपना मानना, मित्रों को अपना मानना, भाई रिश्तेदार ये मेरे हैं। तो प्रभु जी क्या होता है इससे कि जब देहात्म बुद्धि में रहते हैं तो अधर्म की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। हम धर्म पर आरूढ़ नहीं हो पाते। क्यों? जो आसक्ति है वो हमें पाप करने से रोकती नहीं है। जब भी हमारा पुत्र अगर कुछ गलत काम करके आए, उसने किसी का अपमान किया है, किसी का धन लूटा है, किसी की हत्या की है, आज कलकाल में तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, किसी का बेटा आ जाए किसी हत्या करके, तो आप क्या कहेंगे? जाएंगे नहीं, तुमने गलत किया, किसी को क्यों मारा, गुस्से में आके, और पुलिस के पास ये मेरा बेटा है, इसने हत्या की है, इसको पकड़ लीजिए। ऐसा होता है प्रैक्टिकली, किसी ने देखा है?
कि किसी के बेटे ने गलती की और पुलिस के पास वो ले गया, वो देखिए ये मेरे बेटे ने गलती की है। क्यों? क्योंकि हम सभी देहात्म बुद्धि में फंसे हुए, हमारी आसक्ति है। जो अर्जुन की हालत आज से 5000 साल पहले थी, वही हम सबकी हालत आज भी है। क्योंकि आप उसे अपना मान, मेरा बेटा है, हत्या की है ना, मेरा बेटा है, भाई हमसे जो मर्जी पैसा ले लो, जैसा मर्जी कर लो, लेकिन हमारे बच्चे को इसे छोड़ दो, इससे आज गलती हुई है, इसे छोड़ दिया जाए। तो भगवान कहते हैं कि अधर्म का जब तुम सहारा लेते हो आसक्तिवश यानी मोहवश, ये मेरा अपना है, तो तुम्हारे लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। जो अधर्म में सहयोग करता है वो कितना ही आपका करीबी हो, वह भी उतना ही उसमें पापी है जिसने डायरेक्ट पाप किया है। तो भगवान कहते हैं ये गलत है, ये स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म है जिसकी शिक्षा तुम्हें दी गई है, जो तुम्हारी क्वालिटी, जो तुम्हारा गुण है, जिसके लिए जनता ने आप पे भरोसा किया है। आज हमारी जनता भरोसा करती है कि बॉर्डर पे हमारी जो फौज है वो हमारी रक्षा कर रही है, और बॉर्डर पे हमारे सिपाही दुश्मन को कहेगी अच्छा भाई आ जाओ, तुम्हारी हमारी दोस्ती है, पैसा दो और आप जाके अंदर चले जाओ। तो अगर आतंकवादी से दोस्ती हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो मारकाट करेंगे, यहाँ की शांति भंग करेंगे। तो जब भी हमारे सिपाही, जब भी क्षत्रिय अपना स्वधर्म नहीं निभाएगा, अराजकता होगी, अधर्म होगा। और भगवान इसी बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत करना। स्वधर्म है, आपको ये नहीं देख रहा है कि मेरा कोई भाई है, बंधु है, वो पापी है तो पापी है, और पापी को उसके उसका दंड उसको मिलना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान कहते वो दंड भी नहीं है, लग रहा है दंड नहीं है। भगवान कहते जब इस तरह से मृत्यु होती है, जैसे क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाए और किसी पशु को उसकी बलि दी जाए यज्ञ में, यज्ञ की वेदी पे, तो बोले दोनों का कल्याण है, दोनों मुक्त हो जाते हैं। बोले साहब ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ अर्जुन ऐसे ही है। मखे त्रेता है, यजतु मखे, त्रेता युग में जो यज्ञ है उसकी इतनी महत्वता थी, उसका इतना प्रभाव था भगवान राम के युग में, कि यदि किसी पशु को बलि का अगर उसको चुना जाए और यज्ञ की वेदी पे ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो जैसे ही उसकी बलि दी जाती थी, बलि देते ही मंत्रों के प्रभाव से क्या होता था, वह एक सुंदर पुरुष, सिद्ध पुरुष के रूप में उसका जन्म हो जाता था, प्रकट हो जाता था। ये मंत्र शक्ति थी, यानी वह मुक्त हो गया पशु की योनि से और मानव की योनि उसको मिल गई। लेकिन ये कब की बात है? त्रेता युग की। द्वापर में ये नहीं हो पाया, और अब तो कलिकाल में तो इसलिए अब जो हम यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि दे रहे हैं वो क्या है? वो पाप है, पाप है।